इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एलिजाबेथ नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए, जो कि बोट के ऊपर खड़ी होकर पायरेट्स का गाना गा रही थी। ये गाना उन खतरनाक पायरेट्स का होता है जो कि समुद्र पर राज किया करते थे। वो सारे पायरेट्स जो भी चीजें चाहते उसे छीन लेते या फिर सामने वाले दुश्मन को खत्म कर देते। लेकिन अब उनके ही कम्युनिटी के जेम्स नाम का एक आदमी एलिजाबेथ को ये बोलने से रोकने लगता है, क्योंकि जेम्स की कम्युनिटी पायरेट से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनका मुकाबला पायरेट से हो, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाए। उनका मेन मिशन था कि पायरेट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। जेम्स तो एलिजाबेथ को समझाने लगा कि तुम्हें ये गाना बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए। लेकिन अब एंट्री होती है एलिजाबेथ के फादर गवर्नर की। गवर्नर भी पायरेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि जेम्स उसकी बेटी के साथ इस तरीके से बर्ताव करे। तो गवर्नर ने अपनी बेटी को बड़ी शांति से समझाया कि हम पायरेट्स के अगेंस्ट हैं, इसीलिए उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें हमारे हाथ लगे तो उसे खत्म ही करना होगा। एलिजाबेथ इस पूरे प्रोसेस के कारण थोड़ी सी उदास हो गई थी और समुद्र की तरफ देखने भी लगी। अचानक वो नोटिस करती है कि लकड़ी के टुकड़े पर एक लड़का मौजूद है जो उनके पास आ रहा है। एलिजाबेथ ने चिल्लाकर सभी को इस बारे में बता दिया, जिससे वो लोग उस लड़के को रेस्क्यू करते हैं। एलिजाबेथ ने जब पहली बार उस लड़के की मदद की और पानी से बाहर निकाला, तो वो उस लड़के को उठाकर पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो। वो लड़का थोड़े सेकंड्स के लिए उठा और अपना नाम विल बताकर वापस बेहोश हो गया। यहाँ एलिजाबेथ विल के गले में एक गोल्डन लॉकेट देखती है जिसके ऊपर पायरेट्स का सिंबल बना हुआ था। इससे एलिजाबेथ तुरंत ही समझ गई कि विल भी कहीं न कहीं पायरेट्स कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है, और अगर ये सच्चाई उसके फादर के लोगों को पता चल गई तो वो विल की जान ले लेंगे। इसीलिए यहाँ एलिजाबेथ ने बिना किसी को बताए विल का वो लॉकेट अपने पास रख लिया होता है। उसने आज तक किसी को इस बारे में खबर ही नहीं लगने दी कि ये लॉकेट उसके पास है। अब विल नाम के उस लड़के को गवर्नर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और समय के साथ साथ दोनों ही बड़े होने लगे। हमें तो कुछ सालों बाद एलिजाबेथ दिखाई गई जो बहुत ब्यूटीफुल और काफी बड़ी हो चुकी थी। आज भी उसके पास विल द्वारा लिया गया पायरेट्स का वो गोल्डन लॉकेट होता है। इस लॉकेट को उसने अब तक संभाल कर रखा था। अब यहाँ गवर्नर अपनी बेटी एलिजाबेथ को अपने पास बुलाते हैं और पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देते हैं। गवर्नर ने कहा कि वो दोनों मिलकर एक पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर वो किसी लड़के से मिलवाएगा। गवर्नर चाहते थे कि उसकी बेटी एलिजाबेथ जेम्स के साथ शादी कर ले और उसकी रॉयल फैमिली को और आगे लेकर जाए, लेकिन एलिजाबेथ को इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हमें तो विल दिखाया जाता है जो गवर्नर के लिए बहुत सारे तलवार बनाने का काम करता था, यानी कि उसका लेवल किसी नौकरों जैसा ही है। अब एलिजाबेथ जब गवर्नर के साथ वहां आई तो वो विल से मिलकर काफी खुश हो गई। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, लेकिन गवर्नर नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, इसीलिए गवर्नर जबरदस्ती अपनी बेटी एलिजाबेथ को जेम्स के पास लेकर चला गया। अब हमें दिखाया गया कि वहां के एक बंदरगाह पर एक पायरेट जिसका नाम जैक होता है वो इंटर कर रहा था। दरअसल वो वहां पर एक बड़ी सी नाव चुराने आया होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैक ने जब अपनी छोटी सी नाव बंदरगाह पर पार्क की तो वहां का एक सिक्योरिटी उससे एक सिल्वर कॉइन मांगता है, क्योंकि ये उसकी रेट होती है। जैक ने तो उसे एक नहीं बल्कि 3 सिल्वर कॉइन्स दिए और उसे उसका नाम भूल जाने के लिए कहा। बात ये थी कि जैक जहां पर आया होता है वहां बिल्कुल भी पायरेट्स को इज्जत नहीं दी जाती। पायरेट्स को वो दुश्मन समझते थे और जहां उसे देखा जाए उन्हें मारने का आदेश था। तो जैक यहाँ पर एक बड़ी सी शिप को चुराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने जा रहा है। थोड़ी देर में तो कुछ सिपाही जैक को पहचान भी जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जैक अब उन्हें बातों में ही उलझाने लगा। हमें तो अब यहाँ एलिजाबेथ जेम्स के साथ खड़ी हुई दिखाई जाती है, जिसे कि जेम्स प्रपोज कर रहा था शादी के लिए, लेकिन एलिजाबेथ को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो अपनी ड्रेस से परेशान थी। उसकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और एक समय के बाद वो उसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर पानी में गिरने लगी। एलिजाबेथ जैसे ही पानी के अंदर जाती है तो उसके गले में लगा हुआ वो गोल्डन लॉकेट अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगा, जैसे कि पानी के अंदर कांटेक्ट में आने पर इसमें से ऐसे ही आवाज निकलती है। अब ये वाइब्रेशन तुरंत ही पूरे समुद्र के अंदर फैलने लगी। जैक ने एलिजाबेथ को देख लिया था और उसने भी वो साउंड सुने। वो तुरंत ही दोनों सैनिकों से बचते हुए सीधा एलिजाबेथ को पानी से बाहर निकालने के लिए चला जाता है। एलिजाबेथ को रेस्क्यू करने के बाद जैक ने भी उसके गले में वो गोल्डन लॉकेट देखा जो पायरेट्स का हुआ करता था। जैक यहाँ एलिजाबेथ से पूछने लगा कि तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला, लेकिन तब तक वहाँ जेम्स, गवर्नर और उसकी कम्युनिटी वाले आ जाते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द जैक को पकड़ लिया, क्योंकि जैक तो एक पायरेट है। ये चीजें उसके हाथ पर बने हुए निशान से कंफर्म हो रही थी। एलिजाबेथ तो अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश करती है कि जैक ने मेरी जान बचाई है, लेकिन फिर भी गवर्नर और उसकी कम्युनिटी वाले इस तरीके से किसी पायरेट्स को जिंदा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तो जैक को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जैक ने तो यहाँ बड़ी चालाकी दिखाई और एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लिया। जैक ने तो एलिजाबेथ को मारने की धमकी देना स्टार्ट कर दिया था। अब अपनी बेटी को
इस तरीके से खतरे में देखकर वो डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अब जैक ब्लैकमेल करते हुए वहां से भागने में कामयाब हो गया था। वो सीधा उस सिटी में मौजूद एक लोहार के कमरे में आता है ताकि अपने हाथ में लगी हुई हथकड़ियों को निकाल सके। उसने बहुत कोशिश की और कई औजार भी ट्राई किए, लेकिन उसकी हथकड़ी नहीं खुलती। बाद में पता चला कि ये पूरा शॉप तो विल का हुआ करता था। विल जब जैक को देख रहा होता है तो वो समझ गया कि ये भी पायरेट है। जैक ने किसी भी तरीके से अपनी जंजीर खोली और सीधा फाइट करने चला गया विल के साथ। दोनों बहुत ही बहादुरी से तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जैक इतना चौंक गया कि विल तो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग भी नहीं करता, फिर भी उसकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा अच्छी है। विल और जैक ऑलमोस्ट एक ही लेवल के तलवारबाज होते हैं। उन दोनों ने काफी अच्छी टक्कर दी और एक दूसरे को मारने की कोशिश भी की। कभी विल हावी हो जाता तो कभी जैक। उनकी लड़ाई लगातार चलते ही जा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी, हमें बंदरगाह पर पायरेट्स का एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया गया। इस शिप का नाम ब्लैक पर्ल होता है, जो पायरेट्स का सबसे खतरनाक शिप था। ये सारे पायरेट्स यहाँ पर इसी वजह से आए थे क्योंकि लास्ट टाइम एलिजाबेथ के गले से वो लॉकेट पानी में गिर गया था और उससे वाइब्रेशन निकलने लगी थी। तो इसी वाइब्रेशंस की मदद से वो फॉलो करते हुए आ गए और पायरेट्स ने यहाँ के बंदरगाह का एड्रेस ढूंढ लिया। ब्लैक पर्ल जहाज में से कई सारे पायरेट्स बाहर निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। उनका यहाँ पर मकसद था कि अपनी दी गई अमानत यानी कि उस गोल्डन लॉकेट को चुराना। हमें तो दिखाया गया कि दो पायरेट सीधा एलिजाबेथ के कमरे तक पहुंच जाते हैं और उससे वो गोल्डन लॉकेट मांगने लगते हैं क्योंकि ये उनके पायरेट्स की निशानी है और किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ कहने लगी कि वो उनके लीडर से मिलना चाहती है और उनसे कुछ बातचीत करना चाहती है। अब इन पायरेट्स की कम्युनिटी में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई भी इंसान या फिर जीव जंतु उनके लीडर से मिलने की बात करे तो उनके ऊपर हमला नहीं किया जाता, बल्कि बिना देरी किए उन्हें लीडर के पास पेश कर दिया जाता। तो इसीलिए अब कई सारे पायरेट्स एलिजाबेथ को अपने साथ जहाज पर लेकर जाने लगते हैं। वो गोल्डन लॉकेट अभी भी एलिजाबेथ के पास ही था। एलिजाबेथ ने जरा भी नहीं सोचा कि वो वापस आएगी भी कि नहीं, पर वो अभी के लिए चली जाती है। वहीं अब सुबह होने पर विल, जेम्स और उसके सभी साथियों को पता चला कि पायरेट्स एलिजाबेथ को लेकर चले गए हैं और इस समय एलिजाबेथ की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। जेम्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विल जैसा छोटा इंसान उसके सामने आकर ये सारी बातें कर रहा है। इसीलिए जेम्स ने विल की किसी भी बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब यहाँ विल को किसी भी हालत में एलिजाबेथ को तो बचाना ही होगा। इसीलिए अब विल सीधा जैक के पास चला गया उससे पूछने के लिए कि आखिर ब्लैक पर्ल लेकर वो कहाँ गए हैं। जैक तो इस मोमेंट पर बस हंसते ही जा रहा था। विल तो अब यहाँ जैक से डील करने लगा कि तुम मुझे एलिजाबेथ तक किसी भी हालत में लेकर चलो और इसके बदले जैक को यहाँ से आजादी मिलेगी, साथ ही साथ वो उसे एक सेफ जगह पर भी पहुंचाएगा। जैक को ये बात बहुत अच्छी लगती है तो उसने विल का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। विल जल्द से जल्द जैक की मदद करता है और उसे इस जेल से बाहर निकाल देता है। वो दोनों एक बहुत ही अजीब से टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें कि वो एक नाव को अपने सर पर रखकर पानी की गहराई में चलते जा रहे थे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये चीजें कैसे हो रही थी ये तो एक मिस्ट्री है। वो दोनों फिलहाल ट्रेवल करते हुए जेम्स के एक जहाज को छीनने की कोशिश करते हैं। जेम्स अपने सैनिकों के साथ एक दूसरे जहाज पर था जिसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। यानी उसे पता चल गया था कि जेम्स और विल उसकी दूसरी जहाज चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अब जेम्स ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि तुम उस दूसरे शिप पर जाकर दोनों को खत्म कर दो। सभी सिपाही जल्द से जल्द दूसरे शिप पर चले जाते हैं। लेकिन ये जैक का एक प्लान था। उसने इन सभी को बेवकूफ बनाया और जब एक जहाज में सभी आ जाते हैं तो वो दोनों जल्द से जल्द जेम्स की उस मेन वाली शिप के अंदर चले गए थे। यानी अब उन दोनों ने इतने सारे सैनिकों को बेवकूफ बनाकर उनकी मेन शिप भी हथिया ली थी। ये शिप बाकियों से बहुत ज्यादा तेज होती है, इसीलिए वो उसकी मदद से आगे बढ़ने लगे। विल बस यही चाहता था कि किसी भी तरीके से वो एलिजाबेथ के पास जाकर उसे बचा ले। वो सभी पायरेट्स बहुत खतरनाक हैं और इससे एलिजाबेथ की जान को खतरा हो सकता था। जैक और विल अब लगातार आगे बढ़ने लगे होते हैं। अब यहाँ जैक विल को एक सच्चाई बताता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो, बल्कि विल का पूरा नाम विल टर्नर हुआ करता था जिसके फादर एक पायरेट थे। विल के फादर का नाम बूटस्ट्रैप टर्नर होता है जो जैक की टीम के साथ ही काम करते थे। विल तो ये सारी सच्चाई सुनकर एकदम चौंक गया क्योंकि वो तो समझता था कि वो पायरेट कम्युनिटी से बिलोंग करता ही नहीं। लेकिन अब उसे ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। विल और जैक अब सीधा ट्रेवल करते हुए एक बंदरगाह पर आते हैं। उस जगह पर जैक अपने बाकी साथियों से मिल रहा था और उनसे हेल्प मांगता है उसका साथ देने के लिए। विल अपने एक साथी से कहने लगा कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज चाहिए।
इसीलिए हम उस ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन बारबोसा से डील करके वो जहाज चुरा लेंगे। जैक का वो साथी कह रहा था कि बारबोसा बहुत खतरनाक है, वो हमें शिप कभी नहीं देगा। लेकिन जैक ने यहाँ पर एक डील रखी थी कि बारबोसा को किसी भी हालत में विल टर्नर चाहिए, तो हम विल को वहां पर जाकर उसे दे देंगे, इसके बदले हमें शिप मिल जाए। यानी एक तरीके से जैक विल को फंसाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया गया जहां एलिजाबेथ के सामने उस शिप का कैप्टन बारबोसा होता है। बारबोसा ने तो एलिजाबेथ के गले से वो गोल्डन लॉकेट निकाल लिया था, लेकिन फिर भी वो एलिजाबेथ को छोड़ता नहीं। एलिजाबेथ तो चिल्लाने लगी कि तुम्हें कॉइन मिल चुका है तो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन बारबोसा का प्लान अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो यहाँ पर अब एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि ये गोल्डन कॉइन सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इसके जैसे 800 कॉइन्स और मौजूद हैं। ये पूरा खजाना एस्टेक साम्राज्य वालों का हुआ करता था। कई साल पहले एस्टेक साम्राज्य के ऊपर हम पायरेट्स का हमला हुआ था। एस्टेक साम्राज्य वाले पायरेट्स के सामने भीख मांगने लगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। इसके बदले उन्होंने पायरेट्स को कई सारे गोल्डन कॉइन्स दिए। उन्हें यही उम्मीद थी कि कॉइन्स लेने के बाद पायरेट उनके साम्राज्य पर हमला नहीं करेंगे। पायरेट्स ने वो सारे गोल्डन कॉइन्स लिए भी और उन साम्राज्य वालों को खत्म भी कर दिया। यानी कि अब उनकी पूरी टेरिटरी पायरेट्स की हो चुकी है। इतना बड़ा विश्वासघात करने के कारण उन गोल्डन कॉइन्स के ऊपर गॉड ने एक कर्स लगा दिया था। ये कर्स कुछ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अगर उस कॉइन को छुएगा तो वो कर्स में शामिल होकर जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो इस पूरी दुनिया के अंत तक जिंदा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय पायरेट्स ने बिना कुछ सोचे समझे उन कॉइन्स को टच कर लिया था और उससे बहुत अय्याशी करने लगे। तो अब जाकर उन सभी को रियलाइज हो रहा है कि किस तरीके से वो कर्स हो चुके हैं और उनकी जिंदगी बद से बदतर हो चली है। बारबोसा और उसके साथियों को किसी भी हालत में इस कर्ज से आजाद होना था और वो उन्हीं सारे कॉइन्स की तलाश कर रहे थे जिसमें से आखिरी वाला एलिजाबेथ के पास मिल चुका होता है। तो वो एलिजाबेथ को मारकर उसके ब्लड का यूज करेंगे इस पूरे रिचुअल को खत्म करने के लिए। इसीलिए वो बारबोसा को एक चाकू मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जब एलिजाबेथ शिप के ऊपर आई तो वो पूरी तरीके से चौंक गई थी, क्योंकि वहां बारबोसा के जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो ह्यूमन स्केलेटन जैसे दिखाई दे रहे थे। यानी कि ये सब के सब कर्स्ड हो चुके हैं। इतने डरावने सीन्स देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। अंत में जब बारबोसा उसके सामने आता है तो उसके बॉडी पर जब चांद की रोशनी पड़ी तो वो भी स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुका था। यानी इस तरीके से उन्हें कर्स लगा हुआ है और वो सब कई सालों से जिंदा हैं। बारबोसा और उसके साथी यही चाहते थे कि ये कर्स खत्म हो जाए। वहीं हमें दूसरी तरफ जैक दिखाया गया जो कि विल और अपने सभी साथियों के साथ एक छोटी सी शिप के ऊपर बैठकर आ रहा होता है। जैक का एक साथी विल को उसके बारे में बता रहा था कि किस तरीके से जैक सबसे पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था। जैक तो सबसे बेस्ट कैप्टन में से एक होता है, लेकिन उसके कई साथियों ने ही जैक को धोखा दिया और उसे ब्लैक पर्ल से निकालकर एक टापू पर कैद कर दिया था। लेकिन जैक इतना ज्यादा बहादुर है कि वो वहां से बचकर आ गया। अब यहाँ बारबोसा दिखाया गया जो एलिजाबेथ को एक खजाने वाली गुफा में लेकर आ रहा था। इस गुफा के अंदर एक बक्सा होता है जिसके अंदर वो सारे गोल्डन कॉइन्स रखे गए थे। बारबोसा यही समझकर खुश हो रहा था कि आखिरी कॉइन मिलने के बाद हम सभी कर्ज से आजाद हो जाएंगे। बारबोसा ने तुरंत ही एलिजाबेथ के हाथ में मौजूद उस गोल्डन कॉइन को लिया और उसकी बॉडी पर एक कट लगा दिया। उस गोल्डन कॉइन के ऊपर एलिजाबेथ का ब्लड लग जाता है और फिर उन्होंने बाकी कॉइन्स के साथ उसे रख दिया था। सभी को लगने लगा कि अब वो कर्ज से आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बारबोसा यहाँ पर समझ गया था कि एलिजाबेथ वुडस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, क्योंकि इस कर्ज को तोड़ने के लिए हमें वुडस्ट्रैप टर्नर का बेटा या बेटी चाहिए। एलिजाबेथ बहुत घायल हो चुकी थी और वहां पर जाकर गिर गई, लेकिन तब तक विल वहां पर पहुंच चुका था। विल और जैक अलग अलग जगहों पर होते हैं और विल यहाँ एलिजाबेथ को बचाकर वहां से लेके जाने लगा। वो आखिरी कॉइन भी उसने ले लिया होता है, लेकिन तब तक बारबोसा और उसके साथियों ने जैक को बंदी बना लिया था। वो चारों तरफ से जैक को घेर लेते हैं। यहाँ जैक बारबोसा से कह रहा था कि सबसे पहले मैं इस ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे धोखा देकर किसी आइलैंड के ऊपर फंसा दिया। जैक तो यहाँ बारबोसा को बताने लगा कि तुम्हें जिस आदमी के खून की जरूरत है वो कहाँ है मुझे पता है, यानी कि वुडस्ट्रैप टर्नर का बेटा। जैक ने अपने बचाव और ब्लैक पर्ल को पाने के लिए सब कुछ बता दिया होता है कि वुडस्ट्रैप टर्नर का बेटा और कोई नहीं बल्कि विल है जो इस वक्त उसके साथ ही था। तभी अचानक बारबोसा का एक सिपाही आकर कहता है कि एलिजाबेथ उस विल के साथ भाग रही है। इसीलिए अब बारबोसा अपने सारे सैनिकों के साथ ब्लैक पर्ल जहाज में आ गया और उसका पीछा करने लगा। जैक बार बार बारबोसा को यही कह रहा था कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि विल को पकड़ने में वो मदद करेगा, लेकिन बारबोसा ये अकेले ही कर सकता था, इसीलिए उसने जैक को बंदी बना लिया। बारबोसा किसी भी हालत में ब्लैक पर्ल इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। विल तो यहाँ एलिजाबेथ को कन्फ्रंट कर रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, बट यहाँ विल को अब पता चल
चुका है कि बारबोसा और उसके सैनिकों को उसके खून की जरूरत है। तो अब विल चाहे कुछ भी हो जाए एलिजाबेथ को खतरे में नहीं डालेगा। ब्लैक पर्ल जहाज के आने के बाद दोनों तरफ से गोलाबारी स्टार्ट हो जाती है। बारबोसा के सभी साथी एक साथ हमला कर रहे थे जिससे कि विल और एलिजाबेथ संभाल नहीं पाते। थोड़े समय तक उन दोनों ने मिलकर काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन अंत में उनकी हार ही हो जाती है। बारबोसा के सैनिकों ने दोनों को बंदी बना लिया था। अब यहाँ बारबोसा को सब पता चल चुका है कि विल ही वुडस्ट्रैप टर्नर का बेटा है और उसके खून की जरूरत उन्हें है। तो इसीलिए अब एलिजाबेथ का कोई काम नहीं तो वो उसे एक द्वीप के पास छोड़ देते हैं। बारबोसा तो अब जैक के पास आकर कहने लगा कि ये वही जगह है जहां उन्होंने उसे लास्ट टाइम छोड़ा था, पर अब शायद जैक वापस नहीं आ पाएगा। जैक को भी अब पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, जो कि एलिजाबेथ के साथ उस आइलैंड पर चले गए थे। बारबोसा और उसके साथी विल को अपने साथ लेकर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब एलिजाबेथ जैक से कह रही थी कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन जैक तो एकदम मस्ती में अपने छुपाए गए ड्रिंक्स को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम यहाँ बहुत सारा समय बिताया था। जैक तो एलिजाबेथ की तरफ ध्यान भी नहीं देता, जबकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी। एलिजाबेथ ने तो गुस्से में आकर जैक के सारे ड्रिंकिंग वाले कैन जला दिए होते हैं। अब इसी आग की लपटों को देखकर एक शिप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ये शिप किसी और की नहीं बल्कि एलिजाबेथ के फादर और जेम्स की थी। उन सभी ने जैक और एलिजाबेथ को रेस्क्यू कर लिया और साथ में लेकर जाने लगे। एलिजाबेथ तो जेम्स से रिक्वेस्ट करने लगी कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने विल को पकड़ लिया है। लेकिन जेम्स को इससे कुछ मतलब नहीं था, वो तो सीधा अपने साम्राज्य में जाने के लिए निकल पड़ा। पर अगले ही मोमेंट में एलिजाबेथ ने जेम्स से प्रॉमिस किया कि अगर वो विल को जाकर बचाएगा तो वो उससे शादी करेगी। जेम्स काफी खुश हो जाता है, इसीलिए उसने अपना माइंड चेंज किया और अपनी शिप को लेकर निकल पड़ा ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ। जैक तो अब जेम्स और उसके सभी सैनिकों के साथ पहुंच चुका था उन पायरेट्स के पास जहां बारबोसा और सभी लोग गुफा के अंदर मौजूद थे। जैक जेम्स को समझाता है कि वो अंदर जाकर उन्हें भड़काने की कोशिश करेगा। थोड़े समय में बारबोसा के सारे पायरेट्स बाहर निकल कर आएंगे, जिसके ऊपर तुम्हें हमला करना है और उन्हें मारना है। इन सारी चीजों का जैक फायदा उठाएगा और अंदर जाकर बारबोसा से डील करेगा। जेम्स को ये सब समझ में आ जाती हैं, इसीलिए जैक अंदर की तरफ चला गया। जैक देख पा रहा होता है कि कर्स को तोड़ने के लिए विल की जान ली जा रही है, लेकिन इससे पहले जैक उन्हें बीच में जाकर इंटरप्ट कर देता है कि ये गलत हो रहा है। जैक ने बारबोसा को समझा दिया कि तुम कर्स खत्म करने के बाद भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि बाहर की तरफ जेम्स की एक बड़ी सी सेना मौजूद है जो यही वेट कर रही है कि कब कर्स खत्म हो और नॉर्मल इंसान बनने के बाद वो तुम्हें मार दे। तो जैक बोल रहा था कि अच्छा यही होगा कि तुम सभी पायरेट्स मिलकर उन्हें सबसे पहले मारो। बातों ही बातों में जैक ने उस पूरी कॉइन्स में से एक गोल्डन कॉइन चुरा लिया था और अब बारबोसा भी अपने कई सैनिकों को भेज देता है बाहर की तरफ, जो जेम्स की सेना से लड़ाई कर सकें। चांद की रोशनी में आने पर सभी के सभी पायरेट स्केलेटन में बदल चुके थे। वो हमला करने पहुंच जाते हैं जेम्स की सेना के ऊपर। शुरुआत से ही सभी पायरेट जेम्स के सैनिकों पर हावी होने लगे थे। वहीं हमें अंदर की तरफ दिखाया गया कि विल और जैक पूरी कोशिश कर रहे हैं बारबोसा और उसके साथियों से लड़ने के लिए। विल यहाँ पर पूरी कोशिश करता है और उसने एक तलवार बारबोसा के बॉडी में भी डाल दी, लेकिन बारबोसा तो कर्ज की वजह से इंसान था ही नहीं, उसे इन सारी चीजों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बारबोसा विल को बहुत चोट पहुंचाता है और जैक को भी आकर उसके बॉडी में तलवार घुसा देता है, लेकिन जैक जब चांदनी रोशनी के अंदर गया तो वो भी स्केलेटन में बदल चुका था। बात ये होती है कि जैक ने वो गोल्डन कॉइन चुरा लिया होता है, इसी वजह से जैक भी कर्स के अंदर कैद हो गया, यानी जैक को भी कर्स खत्म किए बिना मारा नहीं जा सकता। विल तो अब उस सारे कॉइन्स के पास पहुंच चुका था जिसके पास एक दूसरा कॉइन है और वो अपना खून लगाकर उसे गिराने वाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक दूसरा कॉइन जैक के पास भी है। जब तक वो सारे कॉइन एक साथ नहीं रखेंगे तब तक कर्ज खत्म नहीं होगा। अब थोड़े समय के अंदर वहां एलिजाबेथ आ जाती है, तो बारबोसा इसका फायदा उठाकर उस पर गन पॉइंट कर रहा था, यानी वो जैक और विल को ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे वो सारे कॉइन्स दे दो, नहीं तो एलिजाबेथ की जान चली जाएगी। अब अचानक जैक ने आखिरी कॉइन सीधा विल के पास फेंक दिया होता है और साथ ही साथ उसने गन पॉइंट करके रखा था बारबोसा के ऊपर। थोड़े समय के अंदर ही जैक ने बारबोसा के ऊपर गोली चला दी। बारबोसा यही सोच के खुश हो रहा था कि वो तो इमॉर्टल है, इस तरीके से उसे कोई नहीं मार सकता, पर उसे रियलाइजेशन भी नहीं था कि उसके एक सेकंड पहले ही विल ने सभी कॉइन्स को अपने ब्लड से रंग के उस तिजोरी में डाल दिया है, यानी कि इससे उन सभी पर लगा हुआ कर्ज टूट चुका था। जैक ने जो गोली चलाई थी वो जब बारबोसा को लगी तब तक वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और अब नीचे गिरकर वो मारा जाता है, यानी कि बारबोसा अब नहीं रहा। बाहर की तरफ जेम्स और उसकी पूरी सेना के सामने जो स्केलेटन वाले पायरेट्स थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ इतनी बड़ी सेना को देखकर सारे पायरेट्स ने अपने घुटने टेक दिए थे। सब कुछ ठीक हो चुका था और विल और एलिजाबेथ एक साथ हो जाते हैं, लेकिन अब जेम्स और उसके सारे सैनिकों ने सभी पायरेट्स को पकड़ा, इवन वो जैक को भी नहीं छोड़ते। वो जैक को अपने साम्राज्य में लाकर फांसी की सजा देने वाले थे।
बट विल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि जैक ने उनकी बहुत मदद की है। विल तो जेम्स से भी रिक्वेस्ट करता है लेकिन जेम्स उसकी सुन नहीं रहा था। तब जाकर विल सीधा एलिजाबेथ के पास आया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। यानी कि विल रॉयल फैमिली की बेटी से प्यार करने लगा था। विल ने डिसाइड कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जैक को बचाएगा। तुरंत ही वो जाकर सैनिकों को मारने लगा और जैक को छुड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। अफसोस की बात ये थी कि उस जगह पर सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उन सभी ने दोनों को ही घेर लिया था। अब जैक की नजर एक पैरेट के ऊपर जाती है जो उसके साथियों की हुआ करती थी। यानी उसे पता चल चुका है कि उसके सभी साथी आसपास ही हैं। तो जैक फिर से उन सैनिकों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देता है और किले के ऊपर से कूद पड़ता है पानी के अंदर। दूर से वो देख पा रहा था ब्लैक पर्ल जहाज को अपने पास आते हुए। इसी जहाज के ऊपर उसके सभी साथी मौजूद थे जिन्होंने जैक को रेस्क्यू कर लिया था। अब यहाँ रॉयल फैमिली को पता चल चुका था कि विल और एलिजाबेथ प्यार करते हैं तो उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी वो दोनों अपनी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं। वहीं हमें जैक को दिखाया गया जो इतने सालों बाद ब्लैक पर्ल जहाज पर आकर बहुत खुश हो रहा था। सभी साथियों ने मिलकर जैक को अपना नया कैप्टन भी बना लिया होता है। यही जैक का बहुत पहले से सपना भी था। और अब इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।